मामा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बाला मामा जी का आप देख रहे खबर प्लस 100। आज की खास खबर, कांग्रेस के मुख्य कार्यालय के नीचे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बालिया मामा का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन इनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर रुजवान बोबरे, प्रदीप भाई, राकेश भाई, आरसी आजमी, हाजी नुमान खान, अकरम अंसारी और कांग्रेस के सभी नगर सेवक भारी संख्या में महिलाओं भी उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, साबान शेख, भिवंडी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रिजवान बोबरे साहब, भिवंडी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के और दूसरे तमाम पार्टियों के लीडरान और भाइयों और बहनों, बुलंदियों पर पहुंचना हमारा सेवा है। बुलंदियों पर पहुंचना हमारा सेवा है। हम परों से नहीं, हौसलों से उठते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे इस भिवंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ये यहाँ की नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन में फॉर्म भरने वाले हैं और इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये कैंडिडेट हम तमाम पार्टियों का है, महाविकास आघाड़ी का है। इसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं और इसलिए इसको काफी अहमियत है कि हम इतने लोग मिलकर जब हमारी ताकत बढ़ेगी, शहरी के अकाउंट में डाल देंगे। इतना बड़ा झूठ आज तक किसी ने नहीं बोला। एक देश का प्रधानमंत्री जब इस तरीके का बयान देता है तो वो बहुत बड़ा झूठ है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ये देश की बात जाती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो झूठ बोला है उसकी उन्हें हमको सजा देना चाहिए। और वो वक्त आ गया है कि अब हम अपने वोटों से उस पार्टी के कैंडिडेट को हराकर शिकस्त दे देंगे। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जब हुकूमत ने अचानक नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी में तमाम लोगों को अपने अपने पैसे बैंकों में जमा करने के लिए कहा गया। उस वक्त जो गरीब मजदूर थे, जो लोग आवाम गरीब जो अपने ओढ़नी में, अपनी साड़ियों में, अपने बटुओं में जो 500-200 रुपये जमा करके रखते थे, उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वो लाइन में खड़े होकर वो इतने तो लोग उसके अंदर जान दे चुके हैं। ऐसा अगर कोई हुकूमत ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला लेता है जिससे आवाम को तकलीफ होती है तो आवाम को उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए और वक्त आने पर उसे सबक सिखाना चाहिए कि तुम्हारा ये फैसला गलत था। इसी तरीके से और भी बहुत से ऐसे फैसले हुए। अभी जल्द ही वो बॉन्ड का जो फैसला आया सामने, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लिया गया और बीजेपी ने चंदा लिया इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर और उन कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए। आज अगर हम यहाँ देखते हैं बाजार में जाकर तो कोई चीज सस्ती नहीं है। आवाम उस महंगाई के तले दब रहा है। इतनी महंगाई है, माँ बाप रोते हैं। घर आ रोए माँ बाप अकेले में, घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। इस तरीके की महंगाई है तो आदमी कैसे अपना जीवन बिता सकता है। और इसलिए जब हुकूमत ऐसा गलत फैसला लेती है तो ये हुकूमत हमारे वोटों से बनती है। आज आप लोगों को इसलिए यहाँ हम लोगों ने दावत दी है कि आप ये सोचें कि जो हुकूमत हम बनाना चाहते हो हम बना सकते हैं। आपका हक है, आपका वोट है। आप उस तारीख को या हमारे इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार रहेंगे बालिया मामा, उन्हें कामयाब करेंगे, उन्हें भरपूर तादाद में वोट देंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता, बहनें, दोस्तों और साथियों, ये जो हमारी आज की सरकार मीटिंग है
बाल्या मामा मात्रे की। ये हम सब कांग्रेस की ओर से आज हमारा ये मंच लगा है और हम पूरी तरह से हमारा जो एक कैंडिडेट है सभी पार्टियों का, सभी लोग मिलकर हम इनका समर्थन कर रहे हैं और भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम पूरी तरह से बाल्या मामा किस तरह से हमारी ये सीट निकलना चाहिए उसमें हम तमाम लोग जितने हमारे कार्यकर्ता जितने लोग बैठे हैं, ये बहनें, दोस्तों, साथियों, कार्यकर्ताओं, हमको आगे किस तरह इलेक्शन में जाना है, किस तरह मेहनत करके हमको ये सीट निकालना है, किस तरह हमको मोदी सरकार के खिलाफ ये जो चल रहा है देश के अंदर, संविधान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जातिवाद जो देश में फैला है, जातिवाद की जो लड़ाई जिस देश में चल रही है उसके खिलाफ हमारा ये मंच है कि ये लड़ाई हमारी जो होगी, ये जो जीत होगी, ये मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के वर्चस्व में होगी। ये लड़ाई जो होगी हम सब की होगी। अमीर, गरीब, मजदूर, सभी जाति और सभी धर्म के लोग इस झंडे के तले, जो महाविकास आघाड़ी का हमारा झंडा है, इंडिया गठबंधन का जो झंडा है, इसके तले सभी धर्मों के लोग आज सब देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस ओर जा रहा है, देश में किस तरह जातिवाद के दंगे हो रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, महंगाई कहाँ बढ़ गई है, 15 लाख का क्या हुआ है, बहनों के लिए क्या किया उन्होंने किए, मजदूरों के लिए क्या किया उन्होंने, जवान हमारे युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि हालात बहुत खराब है और हम इस हालात के लिए हमारा जो मंच बना है, हमारी जो तैयारी है, हमारा जो कैंडिडेट है बाल्या मामा मात्रे, उसको जिताने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। वक्त बहुत खराब है और इस वक्त को निपटने के लिए इस शेर के साथ में अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हक के शहीदाई कातिल को मिटा डालेंगे, हक के शहीदाई कातिल को मिटा डालेंगे, गर्दिश वक्त भी आया तो बदल डालेंगे, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनके साथ हो, किस तरह का आप उनको समर्थन दे रहे, किस तरह का मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए, आपने मेरा भाषण शुरू में देखा और सुना होगा, मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे खासदार, ये एनसीपी के खासदार नहीं, ये महाविकास आघाड़ी के खासदार हमने इनको डिक्लेयर किया है। ये जो है ये महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। हमने पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी थी कि ये सीट जो है कांग्रेस को मिले, पंजे निशानी को मिले, लेकिन शिवसेना के एक बड़े लीडर ने जब ये कहा कि आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो या भिवंडी से कांग्रेस का कैंडिडेट चाहते हो, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ये छोटी बातें हैं सर, कौन कैंडिडेट रहे, किस पार्टी का रहे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का जो केंद्र है, लक्ष्य है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। और उस बात पे हम लोगों ने कहा, नाना पाटोले साहब ने हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि भाई ये सीट जो है एनसीपी को गई और एनसीपी के कैंडिडेट जो है वो हमारे कैंडिडेट है, ये करके आप लोग काम करो, ये हमारा लक्ष्य। सर, देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद भी नजर नहीं आ रहे, क्या उनकी नाराजगी? देखो, कोई नाराज नहीं है, पार्टी में कोई भी नाराज नहीं है, कुछ वजह से शायद नहीं आ सकेंगे, ये शहर में नहीं होंगे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में आप जनता से पूछो, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर आप जनता से पूछो कि किसको वोट देना है, कौन आपका कैंडिडेट है, वो बता देगी आप कोई नाराज नहीं। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताई साहब को धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने इस ऑफिस का भी उद्घाटन रखा है और यहाँ उन्होंने जो उनके विचार व्यक्त किए, आपने देखा होगा कि गठबंधन है और ये मजबूत गठबंधन है, देश में परिवर्तन लाना है, राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये सब जो देखो, भिवंडी में कौन लड़ रहा है, ये कुछ अहम बात नहीं है। यहाँ से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और ये इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आगे चल के इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर चुनने वाला है, जिताने वाला है। बस इसी एक मुद्दे पे हम सभी लोग कायम है और कायम रहेंगे। सर जी, देखा जाए जिस तरह पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश टौरे साहब ने जो वहाँ पर आपका विरोध जताया था, सर उसकी नाराजगी अभी भी जारी है उसको लेकर? नहीं, देखो, सभी को अधिकार है सीट मांगने का, कांग्रेस भी सीट मांग रही थी, उनका अधिकार है। और लास्ट में जो भी डिसीजन हुआ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रेस में जो डिसीजन हुआ, डिक्लेयर हुआ,
अनाउंस हुआ तो वो फाइनल हो जाता है। तो इसके लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं। रशीद ताहिर साहब ने बताया वो शहर जिला अध्यक्ष हैं, किसी की भी नाराजगी नहीं है और जो भी रहेगी ये इंटरनल हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन हमारे खुद के घर का जो भी बात है हम लोग आपस में बैठ के जो भी रहे। सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के 47 नगर वो ग्रामीण का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा वहाँ पे आपको दिखेगा। सर इलेक्शन नजदीक है, आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरीके से? लोगों को मैं यही मैसेज देता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है और आपने 10 साल में पूरे भिवंडी में देखा है कहीं पे भी डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है, कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। ये सब अपने को करना है। दूसरी बात ये अभी जो अपन अपने देश की संविधान की बात करें तो संविधान भी आज तोड़ने की बात कर रहे हैं और खुद बीजेपी के 2 खासदार बोले कि हमको 400 पार इसके लिए जाना है कि इस देश का संविधान हमको बदलना है। संविधान बदलना मतलब हुकुमशाही लाना है। जो लोकशाही है वो खत्म करना है, हुकुमशाही लाना है। तो उसके खिलाफ फिर से हम सभी को एकजुट होना है और इनको कुछ भी करके हटाना है। ये हुकुमशाही हमको नहीं चाहिए।